बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। बिहार के 19 जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे जनजीवन और यातायात प्रभावित है। बिहार सरकार ने 1 करोड़ जॉब देने के लिए विभागों को किया टाइट। पूछा, रोजगार देने के लिए क्या कर रहे, आगे क्या करेंगे। बिहार सरकार ने 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने के लिए सभी विभागों को टाइट कर दिया है। इसके साथ ही सवाल किया गया है कि विभाग रोजगार देने के लिए क्या रहा और आगे क्या कुछ करने की तैयारी की जा रही है। राज्य सरकार की तरफ से सभी विभागों को लेटर भी जारी किया गया है। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का इंतजार देश भर के करोड़ों किसान कर रहे हैं। इस बार योजना का लाभ पाने के लिए फार्मर आईडी और ई-केवाईसी अनिवार्य है। ऐसा न करने पर 20 रुपये की किस्त अटक सकती है। दाखिल खारिज के लिए बिहार सरकार का मेगा अभियान, 14 जनवरी है डेडलाइन। मिशन मोड में राजस्व विभाग बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भूमि से जुड़े मामलों के समाधान के लिए भूमि सुधार जन कल्याण संवाद की शुरुआत की है। इस पहल के तहत गांवों में शिविर लगाकर पुराने जमीन विवादों और दाखिल खारिज मामलों का त्वरित निपटारा किया जा रहा है। बिहार के घरों में मुफ्त बिजली का सपना होगा पूरा। पीएम सूर्य घर योजना से इन परिवारों को मिलेगा बड़ा लाभ। बिहार के लोगों के लिए गर्मी और बढ़ते बिजली बिलों की चिंता अब धीरे धीरे कम होने लगी है। केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर योजना अब राज्य के गांव-गांव तक पहुंच गई है। खासतौर पर बीपीएल और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए यह योजना किसी वरदान से कम नहीं है। उद्योग और निवेश का हब बनेगा बिहार। सम्राट चौधरी बोले, निवेशकों को 15 दिन में मिलेगी मंजूरी और आसान लोन और सिस्टम दुरुस्त होगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी और बिजली के क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधारों के बाद अब राज्य सरकार ने बिहार को उद्योग और निवेश का हब बनाने की दिशा में ठोस कदम बढ़ा दिए हैं। नीतीश सरकार ने राज्य को औद्योगिक हब बनाने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है। इसके तहत आईटी, फार्मा और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में 20 नई फैक्ट्रियां लगाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 जनवरी से अपनी 16वीं राज्यव्यापी यात्रा शुरू करेंगे। इसका नाम समृद्धि यात्रा रखा गया है, जिसमें वे सभी जिलों का दौरा कर सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत जानेंगे। मिलने वाली है खुशखबरी, डीए में होगी बढ़ोतरी। 8वें नहीं 7वें वेतन आयोग से मिलेगा फायदा। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को जनवरी 2026 में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी मिल सकती है। 7वें वेतन आयोग के तहत डीए 58% से बढ़कर 60% होने की संभावना है। यह वृद्धि डेटा पर आधारित है, जो बढ़ती महंगाई के बीच राहत प्रदान करेगी। बिना बीमा वाहन और लापरवाह ड्राइविंग पर सख्ती। मोटर वाहन कानून में बदलाव की तैयारी, डीएल नियम भी होंगे कड़े। केंद्र सरकार मोटर वाहन अधिनियम में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। इसका उद्देश्य बिना बीमा वाले वाहनों और लापरवाह ड्राइविंग पर लगाम लगाना है। प्रस्तावित संशोधनों में ऐसे वाहनों को जब्त करने, ड्राइविंग लाइसेंस नियमों को सख्त करने और ड्राइवर के व्यवहार को बीमा प्रीमियम से जोड़ने का प्रावधान है। निर्दय को वाहन की उम्र और चालान इतिहास के आधार पर प्रीमियम तय करने का अधिकार मिलेगा, जिससे सड़क सुरक्षा में सुधार होगा। अब बिना फॉर्म के यूपी से निकाल सकेंगे पीएफ का पैसा। एपीएफओ के नए नियम से लाखों कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। एपीएफओ ने पीएफ निकासी के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब कर्मचारियों को पीएफ का पैसा निकालने के लिए लंबी फॉर्मेलिटी पूरी करने की जरूरत नहीं होगी। इसके बजाय वे सीधे ऐप के जरिए अपना पैसा निकाल सकेंगे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मोतिहारी में कहा कि 31 मार्च तक बिहार नक्सल मुक्त होगा। उन्होंने विकास कार्यों, धार्मिक स्थलों के निर्माण, उद्योग और रोजगार पर सरकार के फोकस तथा अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया। पीएम किसान सम्मान निधि पाने वाले किसानों की बढ़ी चिंता, आखिर कैसे होगा समाधान। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को निबंधन और ई-केवाईसी में परेशानी हो रही है। जमीन की जमाबंदी अपडेट न होने या पूर्वजों के नाम पर होने से पात्र किसान भी लाभ से वंचित है। नए नियमों के अनुसार स्वयं के नाम जमाबंदी अनिवार्य की परेशानी हो रही है, लेकिन जैन से बनतर है जैसे कोई की बात गान नहीं कर रहे हैं। शिविरों के बावजूद लखनऊ और झंझारपुर में ई-केवाईसी और निबंधन की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है, जिससे हजारों किसान प्रभावित हैं। रोहतास में मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़। गेट ग्रिल दुकान की यार्ड में चल रहा था अवैध हथियारों का कारोबार। रोहतास में पुलिस ने गुप्त सूचना पर छापामारी कर गेट ग्रिल दुकान की यार्ड में चल रही मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया। 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं और बड़ी मात्रा में अवैध हथियार औजार बरामद किए गए। फार्मर्स रजिस्ट्रेशन में आएगी तेजी, नीतीश सरकार अब करने जा रही अलग व्यवस्था। ई-केवाईसी पर आया निर्णय। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बिहार में हर किसान को यूनिक आईडी से जोड़ने का लक्ष्य रखा है, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। एग्री स्टैक महाअभियान के तहत रिविजनल सर्वे वाले जिलों में पंजीकरण बेहतर रहा है, जबकि कैडस्ट्रल सर्वे वाले जिलों में चुनौतियां हैं।
पंजीकरण में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त मानव संसाधन और ई-केवाईसी पर जोर दिया जाएगा। मुजफ्फरपुर जिला पंजीकरण में शीर्ष पर है। आईटी, फूड प्रोसेसिंग और फार्मा। बिहार में लगेंगी 20 नई फैक्ट्रियां। बिहार सरकार ने दावा किया है कि 20 नई औद्योगिक इकाइयां लगाने के लिए जमीन आवंटित की गई है। इससे करीब 1200 रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और सूबे के औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। एसएससी ला रहा है नई स्कीम, सीट फिक्स फ्लोट करने का मौका, पसंद से बनेगी फाइनल मेरिट लिस्ट। एनएबीटी से बातचीत के दौरान एसएससी के चेयरमैन एस गोपालाकृष्णन ने बताया कि एसएससी नई स्कीम ला रहा है जिसमें उम्मीदवार को अपनी सीट फिक्स या फ्लोट करने का अवसर मिलेगा और उनकी पसंद के अनुसार ही मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। युवाओं को बिहार में ही मिलेगा रोजगार। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने अपराधियों को भी दी चेतावनी। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मधुबन में पूर्व सांसद सीताराम सिंह की पुण्यतिथि पर कहा कि बिहार से अपराध और नक्सलवाद का 31 मार्च तक सफाया होगा। उन्होंने अपराधियों को जेल या ऊपर भेजने की चेतावनी दी। बिहार योजना से राज्य में ही रोजगार दिलाने और सीतामढ़ी व वाल्मीकि नगर में विकास परियोजनाओं की घोषणा की। उन्होंने सीताराम बाबू के सपनों को नई पीढ़ी द्वारा साकार करने पर जोर दिया। 60 की महिला का 35 के युवक पर आया दिल, परिजनों ने कर दी कुटाई, जमकर हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। बांका में 60 साल की एक महिला का 35 साल के युवक पर दिल आ गया। दोनों ने प्रेम विवाह किया और लुधियाना चले। हालांकि किसी काम से वो बांका आए, जहां महिला के परिजनों ने दोनों की पिटाई कर दी। इस दौरान बस स्टैंड पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। हवाई की मदद से भ्रष्ट अफसरों पर नकेल कसेगा विजिलेंस, डिजिटल टेक सेंटर बनाने की तैयारी। नीतीश सरकार बिहार में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का दावा करती है। भ्रष्ट अफसरों पर कार्रवाई भी होती है। अब घूसखोर अफसरों और कर्मियों पर नकेल कसने के लिए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने खुद को स्मार्ट बनाने का फैसला लिया है। निगरानी की टीम अब अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल पर भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएगी। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल टेक्नोलॉजी सेंटर बनाया जाएगा। निगरानी की टीम ने इस सेंटर के लिए गृह विभाग को प्रस्ताव भेज दिया है। बिहार में इंजीनियरों के लिए सरकारी नौकरी पाने का मौका, यहां तुरंत करें अप्लाई। बिहार स्टेट के विभिन्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रांच के जूनियर इंजीनियर के पोस्ट में निकाली गई है। इस भर्ती के माध्यम से डिप्लोमा पास कैंडिडेट्स को सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका मिलेगा। बीटीएससी जूनियर इंजीनियर के पोस्ट में कुल 2809 पदों की भर्तियां होगी। इसके लिए कैंडिडेट्स बीटीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नाबालिग की गिरफ्तारी पर बिहार पुलिस को हाईकोर्ट की फटकार, पीड़ित को 5 लाख मुआवजा देने का आदेश। पटना हाईकोर्ट ने पुलिस की मनमानी के एक मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए एक नाबालिग की अवैध गिरफ्तारी के लिए राज्य सरकार को 5 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। न्यायालय ने कहा कि बिना वैधानिक प्रक्रिया के नाबालिग को गिरफ्तार करना संविधान के अनुच्छेद 21 का गंभीर उल्लंघन है। कोर्ट ने दोषी अधिकारियों से मुआवजा राशि वसूलने और प्रशासनिक जांच का भी निर्देश दिया। कल से लागू हुआ रेल टिकट बुकिंग का नया नियम, आपके लिए जानना है बहुत जरूरी। 12 जनवरी 2026 से आधार प्रमाणित आईआरटीटीसी यूजर्स एडवांस रिजर्वेशन पीरियड आर्प के पहले दिन रात 12 बजे तक जनरल रिजर्व टिकट बुक कर सकेंगे। पहले यह सुविधा सीमित समय के लिए ही उपलब्ध थी। आईआरटीटीसी ने स्पष्ट किया है कि वह 12 बजे तक सीमित बुक कर सकेंगे। आरपी के ओपनिंग डे पर अब केवल आधार ऑथेंटिकेटेड यूजर्स ही जनरल रिजर्व टिकट बुक कर पाएंगे। रेल मंत्रालय ने यह भी साफ किया है कि कंप्यूटरीकृत पीआरएस काउंटरों से टिकट बुकिंग की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह नियम केवल आईआरसीटीसी वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग पर लागू होगा। बिहार में 761 करोड़ की लागत से गंडक नदी पर बनेगा पुल, यूपी बिहार के बीच सफर हो जाएगा आसान। गंडक नदी पर नौरंगिया के पास 761 करोड़ की लागत से पुल बनेगा। पुल के निर्माण से यूपी के खड्डा क्षेत्र का सीधा संपर्क बिहार के बगहा से होगा। पुल निर्माण के बाद आवागमन और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। आरसीपी सिंह की जेडीयू में हो सकती है वापसी। पूर्व केंद्रीय मंत्री बोले, मेरा नीतीश कुमार के साथ 25 साल का रिश्ता, उन्हें भारत रत्न मिले। मुजफ्फरपुर में 17 जनवरी तक स्कूलों का समय बदला, सुबह 10 बजे से पहले कक्षाएं रहेगी बंद। डीएम ने जारी किया आदेश। विक्रम सिहाग बने वैशाली जिले के नए एसपी। विक्रम सिहाग ने वैशाली जिले के नए पुलिस अधीक्षक एसपी के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने अपराधियों पर सख्त कार्रवाई और पीड़ितों को न्याय दिलाने की प्राथमिकता जताई। बिहार परिवहन विभाग ने आदेश जारी किया है कि सीटर बसों को अवैध रूप से स्लीपर बनाने पर उनका परमिट तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। सुरक्षा के मद्देनजर बसों की चेकिंग तेज की गई है। बिहार के खगड़िया में एक मासूम बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या मामले में राजद राड ने पुलिस जांच पर सवाल उठाए हैं। तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि सरकार निष्पक्ष जांच नहीं करा रही है। बिहार में शिक्षकों को कुत्तों की गिनती के काम में लगाए जाने की खबरों ने सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में विवाद पैदा कर दिया है। विपक्ष का कहना है कि सरकारी टीचर बच्चों को पढ़ाएंगे या कुत्तों की गिनती करेंगे।
सोने चांदी के दाम आज ऑल टाइम हाई पर है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 883 रुपए बढ़कर 140.5 रुपए पहुंच गया है। कल ये 137,122 रुपए 10 पर था। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 14,475 रुपए बढ़कर 257,283 रुपए पर आ गई है। कल इसकी कीमत 242,808 रुपए किलो थी। हो गया कंफर्म। लोकसभा अध्यक्ष बोले, रविवार के दिन ही पेश होगा देश का बजट। इस बार बजट रविवार को पेश होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की ओर से इसकी पुष्टि की गई है। 2026 में 1 फरवरी की तारीख साप्ताहिक छुट्टी वाले दिन पड़ने पर इसे लेकर अनिश्चितता बनी हुई थी। दोस्तों, बिहार से जुड़ी आज की खबरों में इतना ही और अधिक खबरें जानने के लिए आप बिहार न्यूज 92 के साथ जुड़े रहिए।